तो वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दैट्स राइट, आज हम बात करने वाले हैं अ शॉप फॉर किलर्स सीजन 2 के कैरेक्टर क्यू के बारे में। अब मुझे पता है ये ओपिनियन सुनकर काफी सारे लोग मुझे हेट करने वाले हैं, क्योंकि क्यू काफी लोगों की फेवरेट कैरेक्टर है। एंड ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी भी काफी ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर थी। उसका कैरेक्टर जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे वो एकदम बैडस लगी थी, एकदम बैडी कैरेक्टर था उसका। शी इज बोल्ड, शी इज फियरलेस, शी इज ग्रेट फाइटर, और जिस तरह से वो गन और फाइटिंग को हैंडल करती है एज अ फीमेल एक्शन कैरेक्टर, मुझे उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद था। और अगर आपने अ शॉप फॉर किलर्स का सीजन 2 या सीजन 1 भी नहीं देखा है ना, तो डोंट वरी, मैं ना आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की स्टोरी बता देती हूँ, ताकि आपको वीडियो देखने में कंफ्यूजन ना हो। ये वीडियो समझने के लिए ना पहले आपको ये जानना होगा कि जियान कौन है। तो मैं ना पहले आपको जियान की स्टोरी समझाती हूँ। जब जियान 6 साल की थी तब उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, और उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंकल जिनमान यानी ली डोंग वुक के कैरेक्टर के पास आ जाती है। जिनमान उसे पालता पोसता है, उसे सर्वाइव करना सिखाता है, लेकिन जियान की इमोशनल लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। सीजन 1 में हम देखते हैं कि उसकी लाइफ अचानक से एक नाइटमेयर बन जाती है। उसे पता चलता है कि उसके अंकल की पूरी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो समझती थी, और फिर उसके घर पर किलर्स का अटैक हो जाता है। जियान को अपनी लाइफ बचाने के लिए शूट करना पड़ता है और दूसरों की जान लेनी पड़ती है। उस पूरे एक्सपीरियंस के बाद वो बैडली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। वो अपने अंकल से कहती है कि अब वो वहाँ नहीं रहना चाहती है, और फिर वो अपने अंकल जिनमान का घर छोड़कर अपने होम टाउन हानाम-दो चल जाती है। एंड ऑनेस्टली मुझे जियान के कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने ट्रॉमा से दूर भागने गई थी, पर वहाँ पे भी उसका ट्रॉमा उसका साथ नहीं छोड़ता है। एंड जब वो अकेले रहती है या सोने जा रही होती है, तो उसे उसका ट्रॉमा उसके सामने दिखता है। एंड फिर वहाँ पे उसकी मुलाकात वुजिन से होती है। वुजिन जेन्युइनली बहुत स्वीट लड़का था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, वुजिन जियान के लिए सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, वो शायद पहला इंसान था जिसके साथ जियान को जेन्युइनली सेफ फील हुआ। जियान ने खुद अपनी फीलिंग्स में ये बात कही थी कि उसे लाइफ में आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि उसे कोई जेन्युइनली लव या कंफर्ट करता हो। लेकिन वुजिन के साथ चीजें अलग थी। वो उसे कंफर्ट करता था, उसका साथ देता था, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। एंड धीरे धीरे जियान का ट्रॉमा भी थोड़ा हील होने लगा था। मतलब पहली बार ऐसा लगता है कि जियान की लाइफ नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन तभी क्यू की एंट्री होती है एंड सब कुछ फिर से खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं क्यू पर। सीजन 2 में हमें क्यू और उसके भाई जे के बारे में पता चलता है। क्यू और जे दोनों भाई बहन होते हैं जो जापान के प्रोफेशनल किलर्स होते हैं। एंड जब वो लोग कोरिया आते हैं टास्क के लिए, तो उनका टास्क होता है जिनमान को मारना। एंड एक फाइट में जो क्यू का भाई रहता है जे, जिनमान एंड सीजन 1 का विलन, ये तीनों फाइट कर रहे होते हैं। एंड क्यू के भाई जे की जान चली जाती है, जे की डेथ हो जाती है, और क्यू को बताया जाता है कि जिनमान ने उसके भाई को मारा है। बस यहीं से क्यू की पूरी रिवेंज स्टोरी शुरू होती है। उसका मोटिव बहुत सिंपल था कि मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उससे बदला लूंगी। प्रॉब्लम ये है कि क्यू ने फैक्ट्स वेरीफाई नहीं किए। उसे बताया जाता है कि जिनमान ने जे को मारा, और वो उस बात को सच मान लेती है। एंड जिनमान को मारने के लिए उसे खोजने लगती है, बट जिनमान उसे कहीं नहीं मिलता है। तो वो क्या करती है कि जिनमान की नीस जियान को टारगेट करती है। एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है, जियान ने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया था? कुछ भी नहीं, लेकिन क्यों जियान को मारने पहुंच जाती है। एंड उसी अटैक में जियान का बॉयफ्रेंड वुजिन उसे बचाने की कोशिश करता है और उसकी जान चली जाती है। एंड उस मोमेंट पे मुझे क्यू के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वुजिन ने कुछ भी गलत नहीं किया था। वो बस जियान को प्रोटेक्ट कर रहा था, और जिस इंसान के साथ जियान ने पहली बार सेफ और लव फील किया था, क्यू ने उसी इंसान को मार दिया था। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। वुजिन के मरने के बाद जियान वापस अपने अंकल जिनमान के पास आ जाती है। एंड यहाँ पे हमें सीजन 1 के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ब्रदर के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ब्रदर असल में जियान का कोई बायोलॉजिकल ब्रदर नहीं है, वो होंडा का भाई है। होंडा जिनमान का पुराना दोस्त था, और जब जियान छोटी थी तो होंडा ने उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद जिनमान ने होंडा के भाई यानी ब्रदर को अपने साथ रख लिया था। ब्रदर ने सालों तक जियान की केयर की थी, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता था, और जरूरत पड़ने पर जिनमान को उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता था। जियान जब वापस आती है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि ब्रदर उसके लिए सिर्फ जिनमान का टीम मेंबर नहीं था, वो उसकी फैमिली जैसा था। और फिर आता है अटैक का दिन। जब जिनमान थाईलैंड में फंसा हुआ था, तो बेबीलोन की तरफ से जिनमान के घर पर अटैक होता है, और क्यू भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड इसी अटैक में ब्रदर जियान को बचाने की कोशिश करता है, एंड क्यू ब्रदर के पैर पर गोली मार देती है। लेकिन ब्रदर फिर भी रुकता नहीं है, और जियान को आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक पॉइंट पर ब्रदर को खुद समझ में आ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, अब उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि उसके पैर में पहले से ही गोली लग चुकी थी। तो उसे रियलाइज हो जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। एंड इसीलिए वो जियान को धक्का देकर गेट के बाहर कर देता है,
और खुद अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। अब जियान दूसरी तरफ ग्लास के पीछे से सब कुछ देख रही होती है एंड तभी वहाँ पे क्यू की एंट्री होती है। जियान क्यू को देखकर लिटरली रोते हुए चिल्लाती है कि प्लीज डोंट किल हिम, प्लीज डोंट किल ब्रदर, बार बार चिल्लाती है। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है वो ये थी कि क्यू ब्रदर को एक्चुअली फिनिश नहीं करती है। ब्रदर पहले से ही बैडली इंजर्ड था। क्यू ने उससे एक गोली पैर में मारी थी और उसकी कंडीशन पहले से ही बहुत खराब थी। लेकिन उसके बाद क्यू क्या करती है, वो जियान के सामने दीवार पर गोलियां चलाने लगती है, एक के बाद एक एंड साथ में जियान की तरफ देखती रहती है। मतलब वो जियान को ऐसा दिखा रही होती है कि मैं तुम्हारे ब्रदर को मार रही हूँ, और जियान ये सब देख रही होती है, चिल्ला रही होती है और उसे कह रही थी कि मत मारो। एंड क्यू फिर भी उसके सामने ये सब कर रही होती है और ऐसा शो करती है कि वो ब्रदर को मार रही है। यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन अराइज होता है, अगर तुम्हारा पूरा मोटिव अपने भाई जे की मौत का बदला लेना था तो जियान को ये सब दिखाकर तुम क्या प्रूव करना चाह रही हो? तुम्हें बदला किससे लेना था? जिनमान से। तुम्हारे हिसाब से जिनमान ने तुम्हारे भाई को मारा था, लेकिन जियान उसने क्या किया था? उसने तुम्हारे भाई को तो नहीं मारा था, उसका इस पूरी सिचुएशन में कोई भी रोल नहीं था। तो फिर तुम जियान को इतना सफर क्यों करवाना चाह रहे? मुझे ऐसा लगा कि उस पॉइंट पर क्यू का फोकस अपने भाई का रिवेंज नहीं रह गया था, वो जियान को पर्सनली हर्ट करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि जियान अपनी आंखों से देखे कि उसके अपने लोग उससे छिन रहे हैं, पहले वूजिन फिर ब्रदर। एंड फिर सबसे बड़ा आयरनी क्या है, इस बात के लिए क्यू ने ये सब किया वो पूरी की पूरी बात ही गलत थी। जिनमान ने जे को मारा ही नहीं था। मतलब क्यू ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पे पूरी रिवेंज शुरू कर दी जिसे उसने प्रॉपर्ली वेरीफाई तक नहीं किया। एक गलत असम्पशन की वजह से जियान की जिंदगी वापस से बर्बाद हो जाती है। सो बेसिकली Q took away two of the people Jian was closest to. Anyways, मैं ये कह रही हूँ कि Q की स्टोरी को बेहतर तरीके से लिखा जा सकता। उसका रिवेंज का मोटिव अच्छा था, उसकी बैक स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। अगर जियान को टारगेट करने के बजाय वो डायरेक्ट जिनमान एंड अपने एक्चुअल एनिमी से रिवेंज लेती, लेकिन राइटर्स ने जिस तरह उसका रिवेंज एंगल लिखा उसकी वजह से मेरे मन में उसके लिए जितनी भी रिस्पेक्ट है सारी खत्म हो गई। और एक बात, अगर आपको भी ना के ड्रामास देखना पसंद है ना, एक वीडियो बनाई है अंडररेटेड के ड्रामास अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आपको ना ये सारे के ड्रामा यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो ना तो ये वीडियो लगा देना, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। ओके बाय।